हेलो एवरीवन। सो अब हम लोग बीटीएस फ्रेंडशिप स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि अगले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जंगकुक काफ़ी गुस्सा हुआ था। तब जंगकुक जोर से कहता है, किसके कारण मेरे टैयोंग को चोट लगा है। तब नैन्सी ने कहा, जिमिन की वजह से टैयोंग को चोट लगा है। जंगकुक ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ और गुस्से से जिमिन की ओर देखा और बोला, तुमने काफ़ी गलती किया होगा, लेकिन ये गलती तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा गलती है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा और इसका सज़ा तुम्हें बहुत ही बुरा मिलेगा। मैं ऐसा सज़ा दूंगा ना तुम्हें कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। जिमिन ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। तब जंगकुक अपना मुंह घुमा लिया और टैयोंग को देखने लगा। तब जिमिन सुगा की ओर देखा। तब सुगा जिमिन की ओर गुस्से से देखा और बोला, तुम्हें क्या लगता है जिमिन, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। तुमने बहुत बड़ा गलती किया है। इस बात से मुझे तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। मैं तब तुम्हें देखना भी नहीं चाहता हूँ। मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। अगर टैयोंग को कुछ भी हुआ ना, तब तुम्हें मेरा गुस्सा का सामना करना पड़ेगा। तुम जानते हो मैं गुस्सा जल्दी नहीं होता हूँ, और अगर मैं हुआ तो जिंदगी भर उस गुस्से को निभाता हूँ। फिर क्रिस ने कहा कि जंगकुक तू इधर से हट, मैं देखता हूँ। हान ने कहा, हाँ तुम्हें काफ़ी बुरा लग रहा है जंगकुक, तुम काफ़ी इमोशनल हो, सो तुम थोड़ा देर इधर आ जाओ, क्रिस उसे होश में ले आएगा। हान जंगकुक को दूसरी तरफ ले गया और क्रिस उसे होश में लाने लगा। क्रिस ने अपने बॉडीगार्ड से कहा कि जाओ मेरे कार में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल के लाओ, मैं चेकअप करता हूँ। फिर वो बॉडीगार्ड गया और क्रिस के कार में से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और क्रिस को दिया। फिर क्रिस उसका चेकअप करने लगा। उसके बाद उसे कुछ दवाई दिया और बोला थोड़ी देर बाद किम होश में आ जाएगा। सुगा ने हान से कहा, हान क्रिस को कैसे पता कि इसको क्या दवाई लगेगा? तब हान ने कहा कि क्रिस एक डॉक्टर है, क्रिस काफ़ी बड़ा डॉक्टर है। फिर जंगकुक ने क्रिस से पूछा कि क्रिस टैयोंग ठीक है ना, उसे कुछ होगा तो नहीं ना? क्रिस ने कहा, नहीं कुछ नहीं होगा उसे। टैयोंग को जहाँ पर चोट लगा था वहाँ पर दोबारा चोट लग गया, इसी कारण वो बेहोश हो गया। और टैयोंग को काफ़ी कमजोरी भी है, लेकिन टेंशन का कोई बात नहीं है, ये बहुत जल्दी होश में आ जाएगा। थोड़ी देर बाद टैयोंग को होश आया। उसने आँख खोला। टैयोंग के सामने क्रिस था। टैयोंग क्रिस को देखकर काफ़ी खुश हुआ और उसे गले लगा लिया। क्रिस ने कहा, टैयोंग तुम ठीक हो? टैयोंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। कितने समय बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम तो उस दिन के बाद चले ही गए थे, वापस आए भी नहीं कभी। फिर टैयोंग ने कहा, क्रिस जंगकुक भी आया यहाँ? तब टैयोंग के सामने जंगकुक आया और बोला, टैयोंग तुम ठीक हो? टैयोंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तब जंगकुक ने कहा, मैं काफ़ी घबरा गया था तुम्हें ऐसे देखकर। तब टैयोंग ने कहा, मुझे पता है तुम कभी मुझे साइड में नहीं देख सकते हो और ना ही कभी प्रॉब्लम है। फिर क्रिस ने कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें मेरे साथ देखकर जल रहा है। तब टैयोंग ने क्रिस को छोड़ा। फिर जंगकुक टैयोंग से मिला। फिर क्रिस ने कहा टैयोंग से, टैयोंग मैं किसी स्पेशल आदमी को लाया हूँ अपने साथ, उसे देखकर तुम भी काफ़ी खुश होगे। मिलना चाहते हो उस स्पेशल इंसान से? टैयोंग ने कहा, हाँ मैं मिलना चाहता हूँ, कौन है? फिर क्रिस ने हान की ओर दिखाया और कहा, टैयोंग देखो। सुगा और हान एक दूसरे से बातें कर रहे थे। टैयोंग ने हान को देखा। टैयोंग उठा और दौड़ के गया हान के पास और उसे पीछे से ही गले लगा लिया। हान एक बार तो शॉक्ड हो गया, फिर हान समझ गया कि ये टैयोंग है, तब वो भी अच्छे से गला मिला। टैयोंग ने कहा, हनी तुम, कितने सालों बाद मिल रहे हैं हम दोनों। क्रिस ने जो वादा किया था कि तुमसे मुझे मिलाकर रहेगा, वो उसने पूरा किया। मैं अपने फ्रेंड को बहुत मिस करता था। अब तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो ना? तब हान ने कहा, हाँ मैं गुस्सा तो था तुमसे। मैंने तो सोचा था तुमसे बात भी नहीं करूँगा, लेकिन जब तुमसे मिला मेरा सारा गुस्सा उतर गया। अब मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। अब हम लोग इतना मिस करने लगे थे तुम्हें कि हम लोग को इधर आना ही पड़ गया। जंगकुक से पता चला कि तुम इस कॉलेज में रहते हो। फिर क्रिस ने कहा, अब तुम लोग का बातें हो गया हो तो अब कुछ काम का बात करें। ने कहा, हम अभी तो मिले हैं, बातें भी नहीं करने दोगे क्या? क्रिस ने कहा, हाँ अभी कुछ काम से आए ना यहाँ पर हम लोग। और फिर क्रिस टैयोंग से बोला, अगर तुम्हें चोट लगा था तब तुम्हें डांस करने का क्या जरूरत था? तब टैयोंग ने कहा, मैं नहीं चाहता था कि डांस की वजह से हमारे कॉलेज का नाम खराब हो, बस इसलिए। फिर जंगकुक ने कहा, अगर टैयोंग तुम ठीक फील कर रहे हो तो हम लोग के साथ बाहर चलो, सभी हम लोग का इंतजार कर रहे हैं।
टैयोंग ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, चलो सबको बाहर चलते। फिर सभी स्टेज के पास वापस आ गए। फिर प्रोग्राम चालू हुआ। कितने देर तक प्रोग्राम हुआ, उसके बाद फिर हान ने स्पीच दिया। लेकिन अब हम लोग कुछ दिन तक यहाँ पर रुकेंगे। पहले तो हम आप लोगों का एक टेस्ट लेंगे, फिर उस टेस्ट में जो लोग पास होंगे उन लोगों को हम लोग ही ट्रेनिंग देंगे। इसी कारण हम लोग कुछ दिन के लिए कोरिया में ही रुकेंगे। जैसे कि आप लोगों को बता दिया गया होगा कि हम लोग ने एक नया कंपनी खोला है, टेक्जो कंपनी। वो कंपनी हम लोगों ने अपने नाम पर ही खोला है। ये कंपनी ब्रिटिश कंपनी है। अलग अलग कंट्री से मेंबर के लिए सिलेक्ट कर रहे। फिर हान बैठ गया अपना स्पीच कंप्लीट करने के बाद। फिर इन लोगों को नाश्ता दिया गया। इनके बाद रात काफ़ी हो गया था। फिर इन लोगों ने कहा अब हम लोग निकलते हैं। ये लोग कार में बैठे। उसके बाद कार निकला। फिर ये तीनों कार के अंदर ही रुके हुए थे। तभी वहाँ से किम का कार गुजरा। टैयोंग ने जब इन तीनों का कार खड़ा हुआ देखा तो टैयोंग भी अपना कार रोका। उस कार में से किम और नैन्सी निकली। नैन्सी टैयोंग के पड़ोस में ही रहती है। नैन्सी भी अपने घर में अकेले ही रहती है। इसीलिए आज जब लेट हो गया था तो टैयोंग ने कहा मैं ही तुम्हें घर तक छोड़ दूँगा। और टैयोंग को चोट भी लगा था, इसलिए नैन्सी बोली कि मैं तुम्हें घर तक तुम्हारे साथ जाऊंगी और मैं ही कार चलाऊंगी। ये दोनों निकल कर नैन्सी बोली टैयोंग ये तो वही कार है ना जिससे वो तीनों आए थे। टैयोंग ने कहा हाँ तो। तब नैन्सी बोली तो ये कार इधर क्या कर रहे हैं। नैन्सी बोली चलो ना विंडो से देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं अंदर। अचानक से इन लोगों का कार रुक गया। टैयोंग ने कहा ठीक है चलो देखते हैं। ये लोग विंडो से देखा। पीछे के सीट पर जो क्रिस बैठा था वो सो चुका था और आगे जंगकुक और हान बैठा हुआ था। हान और जंगकुक को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कि वो दोनों किस करने वाले हैं। जंगकुक और हान काफ़ी करीब थे। तब नैन्सी टैयोंग से बोली टैयोंग जंगकुक तो तुम्हें लाइक करता था ना, फिर ये हान के साथ क्या कर रहा है। तब टैयोंग ने कहा अभी मैं पता लगाता हूँ क्या चल रहा है। तभी पीछे से नैन्सी जोर से चिल्लाने लगी अरे हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। तब टैयोंग ने कहा सही कर रही है, जोर से चिल्ला और रोते हुए बोलो कि हमारा गाड़ी खराब हो गया है, शायद कोई सुन ले क्योंकि ये तो सुनसान रास्ता है ना। ये आवाज़ जब जंगकुक और हान ने सुना ये दोनों भी बाहर निकले। इन दोनों ने बाहर निकल कर देखा तो सामने नैन्सी और टैयोंग थे। हान ने कहा अरे तुम दोनों यहाँ पर, कार खराब हो गया तुम लोगों का। नैन्सी बोली हाँ। फिर टैयोंग ने कहा हान तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब हान ने कहा हम लोग तुम्हारे इंतज़ार कर रहे थे। टैयोंग ने कहा रियली तुम मेरे लिए रुके थे। हान ने कहा हाँ हम लोग तुम्हें बताना चाह रहे थे कि हम लोग कहाँ जाने वाले। टैयोंग ने कहा तुम लोग कहाँ जाने वाले हो, तुम लोग तो कोरिया में ही रहने वाले हो ना। तब हान ने कहा हाँ कोरिया में ही रुकेंगे लेकिन हम लोगों ने होटल लिया है ना, तो वही बताने वाले थे। टैयोंग ने कहा तुम तो हमसे मिलने आए थे ना, तो तुम तो मेरे साथ रहोगे ना, फिर होटल क्यों लिया तुमने। तब जंगकुक ने कहा बस हम लोग सोच रहे थे कि तुम्हें परेशान ना करे इसलिए। तब टैयोंग ने कहा तुम तो बिल्कुल चुप रहना, तुम तो बोलना मत, तुम बहुत बुरे हो। और हान तुम सभी को मेरे साथ ही रुकना पड़ेगा मेरे घर में, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और हम लोग तो इतने दिनों बाद मिले हैं, हमें साथ में रहना चाहिए ना। और वैसे भी मैं ना घर पे अकेला रहता हूँ और तुम्हें तो पता है ना मुझे अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। हान ने कहा कैसे कह सकते तुम, तुम्हें अकेला रहना पसंद नहीं है, तुम ही तो हम लोगों को छोड़ के यहाँ आ गए अकेले। तब किम ने कहा वो मेरा कोई रीज़न था ना, ये तो तुम्हें पता ही है, और बार बार मुझे वो बातें याद मत दिलाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तब नैन्सी बोली जंगकुक तुम्हें और टैयोंग को वापस से रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, तुम दोनों काफ़ी अच्छे लगते हो एक साथ, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तब जंगकुक ने कहा टैयोंग बदल चुका है, अब उसके अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, तुम्हें गलत लग रहा है नैन्सी कि हम दोनों को रिलेशनशिप में आना चाहिए। तब नैन्सी बोली तो क्या तुम जंगकुक एक बार कोशिश भी नहीं करोगे टैयोंग को मनाने का। और फिर से नैन्सी बोली अब पता चला तुम दोनों का रिश्ता क्यों टूटा। तब हान ने कहा तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब टैयोंग ने कहा छोड़ो ये सब बातें, क्या बातें करने बैठ के, मेरे घर चलो। तब हान ने कहा ठीक है तुम दोनों भी हमारी कार में बैठ जाओ। टैयोंग ने कहा ठीक है चलो साथ में बैठते हैं। जंगकुक ने कहा टैयोंग तुम मेरे साथ आगे ही बैठ जाओ।
टैयोंग ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बैठूंगा, मैं पीछे बैठूंगा। नैन्सी बोली हान तुम भी पीछे बैठ जाओ, मैं आगे बैठ जाती हूँ। हान ने कहा ठीक है। और हान टैयोंग पीछे बैठा, नैन्सी आगे बैठ गई। फिर इन लोगों का कार निकला यहाँ से और टैयोंग के घर पे पहुँचा। इसके बाद ये लोग भी कार से निकले। फिर नैन्सी बोली ओके बाय, मैं घर जाती हूँ, और नैन्सी चली गई। फिर टैयोंग ने कहा चलो अंदर आओ, मैं तुम लोगों को घर दिखाता हूँ। फिर टैयोंग ने कहा ये तुम्हारा रूम है, ये तुम्हारा रूम है, ये तुम्हारा रूम है। फिर सभी अपने अपने रूम में चले गए। इसके बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए। हान इस स्टोरी का काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। अब टैयोंग के टक्कर के लिए कोई उसके मुकाबले का सुंदरता होना चाहिए ना। अब अगर टैयोंग को जेलस करवाना है तो कोई उसके मुकाबले का सुंदर होना चाहिए ना। इसलिए मैं चाइना के सबसे क्यूट एक्टर को लाई हूँ, जो है हान। अब ये स्टोरी और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के लिए इतना ही। अब आगे क्या होगा वो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर देने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।